विवाद हुआ था जिससे कि मतलब आप में मार पिटाई हुई? सर कुछ नहीं, हम बच्चे को, जो छोटा बच्चा है ना, मेरा भतीजा जो है, उनको हम खाना खिलाते हैं, कुछ भी खाते हैं तो कहते हैं वो खा के आया है क्या। उसे बहुत जोर से मारती हैं, पीटती हैं, इस तरीके। नमस्कार, मैं विकास गोस्वामी और मैं हूं इस वक्त जमुना नगर BSA रोड पर कि एक घटना घटित हुई है। हर घर की एक कहानी होती है, पहले शादी होती है, उसके बाद में चाल चलन होते हैं, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। एक ऐसी ही कहानी मैं कवर करने के लिए आया हूँ जमुना नगर में। तो मुझे सुबह फ़ोन आया जब मैं रोड पर चल रहा था कि भैया ऐसे ऐसे बात है और कुछ बात करनी थी आपसे। तो मैंने कहा चलो मैं आता हूँ 1 घंटे में। तो मैं आपको ये घटना दिखाने की कोशिश करूँगा कि विवाद है जो वो पति पत्नी का है। पहले बात एक बच्चे से शुरू होती है और मतलब उस हस्बैंड की माँ कहती है, बच्चे को खाना देती है तो वो कहती है, उनकी वाइफ बोलती है कि क्या गोबर सा खिला दिया कि हमारे बच्चे को ये मत खिलाओ। इस विवाद पर इतनी कहानी आगे बढ़ जाती है कि उसके 2 भाई आकर के, उसके माँ बाप आकर के उसको मारपीट करने लग जाते हैं। और अभी मैं आपको बता दूं कि 10 से 15 दिन हुए होंगे कि उनके मतलब हस्बैंड की माँ ने उनको न्यारा किया है मतलब। और उनका कहना ये है कि मुझे 3-4 दिन से भूखा रखा जाता है, 4-5 दिन से भूखा रखा जाता है। एक मैं आपको यहाँ पर जो रहते हैं वो मैं दिखाता हूँ। ये फैमिली है उनकी, ये माता जी हैं और ये भैया जी हैं। और ये जो रूम है जिस रूम में वो रहती हैं, और ये अलमारी है जिस अलमारी को वो झगड़ा करके बंद करके चली गई हैं। और ऊपर मैं आपको किचन दिखाता हूँ, किचन को भी वो ताला लगा करके चली गई, जो इसका ताला लगा गई हैं। और अब ताला लगा करके वो यहाँ से फरार हो गई हैं और चली गई हैं और मारने की धमकी दी जा रही है। माता जी क्या नाम है आपका? राम दुलारी। राम दुलारी जी, आप मुझे ये बताओ कि विवाद कहाँ से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ? विवाद कहाँ से शुरू हुआ? ऐसे ही शुरू हुआ। वो हर चीज़ पे वो करती है, ना साफ सफाई करती है ना कुछ करती है। और फिर यहाँ से वहाँ सब पोंछा में हमारे में डोल जाती है, हम कुछ नहीं कहते, पोंछा हमें ही लगा लेते। जीना अपने करती है, नहीं झाड़ू वाड़ू कुछ नहीं लगाती। अपने कमरा में नीचे लगाती है, अपने कमरा में ऊपर लगाती है, पूरी छत पर कहीं नहीं कुछ करती। फिर उसके बाद में भी गाली देती रहती है। कितने दिन से चल रहा है ये विवाद आपका? ये तो उसका हमेशा ऐसे ही रहता है। हमेशा से मतलब शादी से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले? अरे शादी से, उस दिन शादी से आई है का, उस दिन से कहती है मुझे पसंद नहीं है, काला है। तो अच्छा। इसके माँ बाप देख कर गए, माँ भी आई, बाप भी आया और भाई भी आए, सब आए। जब ये काला नहीं दिखा, 11-12 दिन बाद में चीज सबली उतार के पटक दी इन्हें। समझे कि मुझे इसके कैसी साथ चीजें? घेन आया था। अच्छा। सारा उतार के पटक दिया, मंगलसूत्र, चुकटी बुकटी सब। चलो फिर हमने ले लिया, कोई बात ना है, समझ आएगी। फिर भी हमने माँ बाप को याद किया, उन्हें कोई क्यों बोल नहीं काटते हैं परे से, कोई बात नहीं, आते ही नहीं है देखने। ऐसे हो के बच्चा हो गया इसके। इतनी बीमार रही थी कोरोना में, हम सारी दुनिया में लेके डोले। कोरोना में कोई डॉक्टर देखता नहीं है, सांस की बीमारी है उसके। फिर भी हमने उसका इलाज कराया, बच्चा सही सलामत पैदा किया। फिर उन्होंने यही हाल किया। फिर 16-17 दिन को लड़का छोड़ के फिर भग गई। अच्छा। 17 दिन का लड़का छोड़ के भाग गई। हम पल्ले घर में काम कर रहे थे, गेट पे निकल के भाग गई। फिर मैया बापा ने मानते खबर आई हमारी, मानते चारों मैया बाप बेटा आए, दोनों बेटा, मैया और बाप, कि मेरी लड़की कहाँ भगा दी। हम यहाँ ढूंढ रहे हैं, हम भगाते तो हमें पता नहीं रहती। भगाई तो तुमने होगी ना फ़ोन करके, तभी तो तुमने मालूम है कि मेरी बेटी कहाँ भाग गई। कॉलोनी में सवेरे चौका पहुँचा खूब कर रही है, और दोपहर को तुम आ गए संध्या को, हाँ कि मेरी लड़की कहाँ भगा दी, तुमने कहाँ मार दी। तो कमी तुम्हारी है कि हमारी है? तुमने भगाई है, जब तो तुम्हें पता होगा मेरी बेटी भाग गई है। हमें तो पता ही ना, हमें कॉलोनी में बारे ना पता हो। ये हाल करो। फिर पुलिस लेकर आई, तब लड़के को ले गई, लड़के को छोड़ गई। पहले तो टम्बू में सारा माल भर के ले गए, फिर शाम को पुलिस लाई है, जब लड़का को ले गए। ऐसा अपने छोटे बच्चे को? अपने छोटे बच्चे को, 17 दिन के को। अच्छा। 4 साल केस लड़ लिया, फिर आई है राजीनामा करके। मतलब 4 साल बाद दोबारा आई है? दोबारा आई है राजीनामा करके। दोबारा राजीनामा करके रह रही थी? अच्छा। 1.5 साल से गई होगी बाहर, 1.5 साल से थी, फिर रह रही है। अच्छा। सुबह ही नाटक है, बाकी तक काम होता नहीं है।
तो राजीनामा उसकी तरफ से हुआ, आपकी तरफ से हुआ? उसकी तरफ से हुआ। अच्छा, तो राजीनामा में क्या लिखा हुआ था? ये तो इन्हें मालूम होंगे लिख के। हाँ भैया मुझे तो ऐसा मैं आपको बता दूं, बात करता हूं उनके हस्बैंड से कि विवादित क्या था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो भैया क्या हाल है आपके? बस बढ़िया है। अच्छा ये बताओ, ये हाथ में आपकी जो चोट लगी हुई है वो किस कारण से लगी हुई है? कल मेरे ससुराल वाले आए थे। उन्होंने पहले मेरी पत्नी जो है वो सुबह नाटकबाजी ज़्यादा कर रही थी, उसको मैंने समझाया था। पुलिस भी आई थी, उसको कहा कि भाई ज़्यादा परेशान मत करो, फिर रहने लगे। उसने अपने मम्मी पापा और भाई दोनों भाइयों को बुला के। क्या नाम है भाइयों का? नरेंद्र सैनी और अंकित सैनी। अच्छा। मेरे ससुर का नाम विजय सैनी है और सास का नाम ज्योति सैनी। और पत्नी का? पत्नी का नाम अल्पना सैनी। अल्पना सैनी। इन 4-5 लोगों से बात चल रही थी। अंदर आते ही जब मैंने कहा कि भाई ऐसे क्यों कर रहे हैं, वो सब मुझ पे हावी होने लगे। तो यह कि कुछ उनके हाथ में डंडे वंडे थे, तो उन्होंने फिर मेरे हाथ में मारा। मेरी माँ को भी पीटा, बहन को भी पीटा, काफ़ी चोटें आई। तो यह कि हम दोनों पे आपस में हो गई थी लड़ाई। अब बात ये यहाँ से शुरू होती है कि उसको मेरी ना तो माता जी का ख्याल रखती, तो ख्याल तो रखती नहीं है, चलो एक अलग बात है कि ख्याल नया रखना, लेकिन एक बोलना एक अलग चीज़ होता है। वो मेरी माताजी से, मेरे पिताजी से प्यार से भी नहीं बोलती। मेरी बहन से तो बिल्कुल बोलती ही नहीं है, इनसे भी नहीं बोलती। बोलने के लिए कहो तो ये कहते हैं नहीं, मैं इनसे कोई मतलब नहीं रखूँगी और मुझे तो बस अपने अकेला रहना है। उसको कितना भी समझाओ लेकिन समझती नहीं है। ज़्यादा कुछ कहो तो फिर यही कहती है कि तुम ज़्यादा कुछ करोगे तो मैं फिर तुम्हें केस में दोबारा फंसा दूंगी और दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो जाना। मैंने ठीक है, जो भी है देखेंगे। अच्छा, तो बोलने का ना कारण क्या है? कोई कारण नहीं है। उसको ये कहती है कि मैं जितना भी, मान लो मेरे घर में जो भी कुछ जितना भी बनता है, मतलब मेरी इनकम हो, मेरे भाई की इनकम हो या मेरे पिताजी जो भी करें, वो पूरी इनकम उसके हाथ में दे, तब तो वो खुश रहती है। अच्छा। हाँ, उसको अगर आप पैसा देते रहो, उसको तो ये मान लीजिए कि जितना भी पैसा का है उसके हाथ से अगर हिसाब किताब रहेगा, पैसा देने के बाद उससे हिसाब तुम पूछो मत। कितना भी पैसा दे दो, अगर तुमने हिसाब ले लिया तो उस पर हिसाब ही नहीं है किसी भी चीज़ का। तब ऐसे पैसा किसी को भी नहीं दिया जाता। मान लो आप भी कोई काम करते होंगे, मैं भी कोई काम करता हूँ, जब तक मान लो हिसाब किताब नहीं होगा तो आप आगे कैसे किसी का पेमेंट करेंगे? मान लो आप भी स्टाफ रखते होंगे तो उसके लिए। अच्छा ये बताओ कि पुलिस में आपने कोई मतलब एफआईआर दर्ज, कंप्लेंट कराई या कहीं और कुछ कराई, तो क्या वहाँ से? कल सुबह हमने एफआईआर दर्ज कराई थी, कंप्लेन दी थी कोतवाली में। तो कोतवाली कंप्लेन देने वाले उन्होंने, वहाँ से 2 पुलिस वाले आए थे, उन्होंने समझाया भी था। हमें उनसे कहा था कि भाई ऐसे क्यों करे, क्योंकि कल उनके सामने ये पूरी अलमारी वगैरह खोल के बैठी थी, जाने के लिए कह रही थी कि अब तुम्हें दोबारा कोर्ट कचहरी लड़ो तब अभी देखेंगे। फिर पुलिस वाले आए, उन्होंने समझाया, फिर उसने सामान रख दिया। और उसके बाद ने लगभग 10-11 बजे करीब अपने माँ बाप और भाई को बुला के यहाँ पे फिर लड़ाई कर दी। यहाँ से फिर हम दोबारा फिर चौकी गए। चौकी में जाके एफआईआर हुई है हमारे और उन दोनों के नाम पे। 151 पे दोनों पे चालान भी कटे हैं। कल शाम को वहाँ से फ्री होके कल शाम को आए। अच्छा, तो अब क्या चाहते हैं? आपकी माताजी क्या चाहती हैं, पिताजी क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? हम तो मतलब अब ये बताओ कि मतलब आप उसके साथ रहना पसंद करते हैं या नहीं करते? भाई रहना तो देखिए, वो हमारी अर्धांगिनी है, उसके साथ ना का तो कोई सवाल ही नहीं होता। लेकिन बात यह है कि अगर वो हमारे माता पिता की इज्जत नहीं करती तो हम कैसे रह लें? एक बात बताइए, अगर वो मेरी इज्जत नहीं करती, मेरे पिताजी की नहीं करती या मेरी माताजी की नहीं करती, जिस जगह पे अगर आपकी इज्जत ना हो उस जगह आप कोई नहीं रहता। ये तो शास्त्रों में भी लिखा है कि जहाँ इज्जत ना हो वहाँ खड़ा रहना भी मुश्किल है। आपकी बेवकूफ़ी है। तो अगर वो पत्नी अगर इज्जत करती और रहती है तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। और ऐसी कंडीशन आगे चलती रही तो आपका क्या प्लान है? फिर तो यह है कि हम दोनों को अलग होना है, क्योंकि कारगर रहेगा। क्योंकि मान लो वो कभी इज्जत नहीं करेगी, फिर यही है कि उसके माता पिता आगे मैं अपने माता पिता को कब तक पिटवाऊँगा? ये थोड़े कि ये पिटने के लिए हों। मान लो कल हाथापाई में उसके भी माता पिता की चोट आई है, मेरे के भी आई हैं। अब मेरा तो हाथ ही आप देख सकते हो, काफ़ी यह है कि मेरी बहन की भी चोटें आई हैं, आप देखोगे पूरी आँख सूजी हुई है। आओ दीदी आप इधर आना। क्या विवाद हुआ था जिससे कि मतलब आप में मार पिटाई हुई? सर कुछ नहीं, हम बच्चे को, जो छोटा बच्चा है ना मेरा भतीजा जो है, उनको हम खाना खिलाते हैं, कुछ भी खाते हैं तो कहते हैं वो खा के आया है क्या। उसे बहुत ज़ोर से मारती हैं, पीटती हैं इस तरीके से कि कोई बच्चा, मतलब बहुत ही ज़्यादा हमें भी दया आती है
इसलिए हम उसे खिलाते पिलाते भी नहीं हैं, बहुत कम खिलाते हैं। अच्छा। बात बात पे गाली गलौज हर तरीके से, मतलब हर वक्त हम कुछ कह नहीं सकते उनके कितने साल का भतीजा है आपका? समथिंग 5 साल का। अच्छा, ठीक है, 19 में शादी हुई थी, 20 में हुआ था। ठीक। तो सर उनका तो हाल ही है डेली का डेली, किसी भी काम के लिए अगर हम कुछ कह देते हैं ना, तो हम तो वैसे कहते ही नहीं हैं, मगर अगर कह भी दिया ना तो उनको गाली हो गई।